एसीपी से हमने कहा जा करके, सर आप इस पे कफन मत लपेटिए, महान हमारे पुरुष हैं जिसके बदौलत आज अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो कम से कम इतना मान तो रख सकते हैं कि इनको जो तिरंगे में लपेटना चाहिए ना, तिरंगा आपके पास है कोई कलरफुल कपड़ा लपेटिए। उसने कहा कि नहीं ये थाने में जमा होगी, इस पे धूल मिट्टी ना लगे। लेकिन वो जो है, हमने ये भी कहा कि सर आपने जो है बाबा साहब पे हमारे जो है नहीं कफन लपेटो, संविधान पे आपने कफन लपेट दिया है। पूरे भारत के जो संविधान है उस पे आपने कफन लपेट दिया। समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह बौद्ध आपके यहाँ आगमन हुआ है। देखिए, जब जब अव्यवस्था होती है तब उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। और बाबा साहब का 25 साल पुराना घर बना हुआ था, उसमें किसी व्यक्ति ने आकर के एक मूर्ति लगा दी। उसको प्रधान ने उखड़ाने का काम किया, वही सारा विवाद उसी ने किया। शासन प्रशासन का बुलाने का काम सब प्रधान का था। क्या मैं उस प्रधान का नाम जान सकता हूँ? जी, राजकुमार प्रधान। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? और सब हमारे गांव में मूर्ति लग जाना चाहिए बाबा साहब। पार्क जो बना था 25 साल पुराना पार्क है जी, कैसे छोड़ा गया था? ये सर इसका भी चौबतरा भी बना था। आप इससे पहले प्रधान जी बोल रहे थे, जी आपकी उपस्थिति में छोड़ा गया था। जी जी, पूछ हाँ हाँ, प्रस्ताव किया गया मगर कुछ उसमें हो ही नहीं पाया। हमसे बाद में एक प्रस्ताव आपने लिखा था, हाँ लिखा गया प्रस्ताव पारित हुआ था। और उसमें हमारे दोनों पक्ष के लोग एकजुट होकर के इस चबूतरा को बनवाया गया था। जो पक्ष विवाद कर रहा है वो भी पक्ष इसी में शामिल था। हमारे प्रधान जी हैं, यही जानते हैं कि जब जब ये चबूतरा बना था दोनों लोग इस सहमत से बना था। है प्रधान जी बना था, इसमें कोई किसी का विवाद नहीं था और उन्हीं लोगों ने बनवाया था चबूतरा, जिन लोगों ने आज विरोध कर रहे हैं 25 साल पहले। उसके बाद किसी ने उनको कान में फूंक दिया कि आप लोग की आप होली कहाँ जलाओगे। उन्होंने होली का प्रस्ताव लेकर के हमारा चबूतरा जो वहीं का वहीं बना रहा और उससे विवाद हो गया। होली का प्रस्ताव है नहीं, वो प्रधान जी जानते हैं क्या लिखा गया। हम तो उससे हम जानकार थे नहीं तब, लेकिन हमें सब याद है, मैं वो जानता हूँ। तब इसका विवाद हो करके 30 साल पड़ा रहा। ये लोग उसके बाद उसी जगह पर होली जलाते रहे, हम लोग शांति बैठे रहे। और ये होली तो बाद में जली है, इसके पहले अच्छे जलती थी दूसरी जगह पर, जब पीछे नाले में ताला में। अब इसका विवाद फिर मूर्ति धर गई। फिर इसका जो स्टार्ट हुआ कि जैसे अब इसमें भी कहाँ तक बैठा जाए, 25-30 साल हो गए, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आ रही है और इसका रखा गया। फिर उन्हीं लोगों ने विरोध किया। उन्हीं के विरोध के माध्यम से प्रधान ने प्रशासन को बुलाया, उसको फिर हटवा दिया एक पच्छा फैसला करके। हम लोगों को इस पर कोई सूचना नहीं, क्या लिखा गया है, क्या पढ़ा गया है, कैसे इसको हटाया गया है, ये भी हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हमारे बेकसूर लोग 18 लोगों का नाम भी लिख लिया गया है। औरतें मारी गई, लाठी चार्ज हुई, कुछ लोग आदमी मारे गए, कुछ औरतें मारी गई और भी मूर्ति हटा ले गए। हम लोग दंगा करते रहे, ना हटाओ, लेकिन फिर भी जो है उस मूर्ति को प्रशासन उठा ले गए। हम लोगों ने हमको आश्वासन दिया गया कि जो है होली बाद जो है आपकी कार्रवाई होगी। आज भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस उसके बाद ईंटा उखाड़े गए, फिर हल्ला बोला गया, लेकिन वहाँ पर पुलिस भी आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग आज वैसे बैठे हुए हैं। अब हमारे समझ में आता, अगर हम लोग वहाँ जाते हैं प्रशासन के यहाँ एप्लीकेशन देने, यहाँ का कोई व्यक्ति जाता है तो उसको वहाँ बंद कर दिया जाएगा कि यही नहीं दंगा करा रहा है। तो हम लोग डर के मारे कोई वहाँ एप्लीकेशन देने नहीं पहुँच रहा था।
भाई प्रधान का दबाव है, प्रशासन उसी के माध्यम से, प्रधान जो प्रस्ताव आएगा वो प्रधान से पूछा जाएगा, हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा क्या इसमें होना चाहिए। जब हमारे दो पक्ष का विवाद था, प्रधान था, दरोगा थे, एसओ थे, सब अधिकारी थे, कि दोनों पक्ष को बैठा करके इसका निवारण करा देते तो आज ये नौबत नहीं आती। वो पक्ष नहीं चाहता कि मूर्त हटे, लेकिन इसमें समझाने वाले भी वैसे रहे और व्यक्ति जो है एक उसने कहा फिर मूर्ति हट जानी चाहिए, मूर्ति हट गई। अब वो कह रहे हैं कि मूर्ति कोई हमको एक्शन नहीं था, और होली हम लोग होली के लिए कोई एक्शन नहीं किया, न दीपावली के लिए किया गया। आप जलाइए, हमसे कोई मतलब नहीं। एक किनारे आपकी दो दिन पर्व होता आपका, 2 दिन हम लोग मनाते हैं, 14 अप्रैल माघी पूर्णिमा, तो आप 2 पर्व हम मना लेंगे, 2 आप मना लीजिए। हंसी खुशी दोनों लोग सहमत से रहिए और एकता बनी रहे गांव में, लड़ाई झगड़ा ना हो, शांतिपूर्वक भाईचारा बना रहे जैसे पहले बना रहता था। लेकिन कुछ लोगों ने कानाफूसी कर करके विपक्ष को गुस्सा करके, जब से ये प्रधान हुए तो बिल्कुल एक तरफा ये तो मान जाएंगे, आज भी उनको बिठा करके समझाया जाए आज भी ये मान जाएंगे, लेकिन इनको बाद में कुछ लोग भरने वाले भर देते हैं, फिर वो कुछ प्रधान जी मान जाएंगे, प्रधान जी नहीं वो जब बता रहे हैं वो विपक्ष के ही लोग जो है उन्होंने ही चबूतरा बनवाया था बैठ करके, हम लोग जो नहीं बना सकते थे, हम तो मूर्ति धर सकते बच्चे प्रधान जी, लेकिन उनको भर दिया गया, हंगामा हो गया। और सिर्फ धरने के टाइम पर हंगामा हुआ, जैसे कल जो था आज धरना था, चबूतरा एक दिन जब तैयार हो गया था उसके दूसरे दिन मूर्ति को धरना था, उसी शाम को 25 साल की बात है पहले पुरानी, उसी रात को किसी ने आकर के भर दिया, प्रशासन को बुला करके फिर उस पर मूर्ति लगने नहीं दिया। मूर्ति हमारी लाई हुई आज भी बाबा के घर में धीरे धीरे क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। चाहते हैं कि हमारे गांव वालों का हौसला तेज हुआ, इसके प्रतीक जो है मूर्ति रखवाने का कार्य आगे बढ़ाया जाए, और जो है जो आप प्रधान जी से और जो भैया हमारे हैं उनसे आपने सुना कि प्रधान जी हमारी सुनता नहीं है। प्रधान जी आए थे जब रात में किसी ने मूर्ति रख दी, उन्हीं लोगों ने ही मूर्ति रखवाई रात में। उसके बाद में जो है हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए उसी ने सुबह जो है पुलिस प्रशासन बुलवा करके वो मूर्ति उचड़वाई। जब हम लोगों ने विरोध उसका किया, जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हम अगर आगे जाते थे तो वो हम कुछ बोलते थे उसकी वीडियो बनाता था, और वीडियो हम लोगों की बनाने नहीं दे रहे थे। एक शुक्ला दरोगा थे तो वो हम लोगों को धमकी दे रहे थे कि मतलब जो है कि अगर आप आगे कोई कार्रवाई करोगे या अगर कोई एक्शन लोगे या एप्लीकेशन कहीं डालोगे तो आपके हस्बैंड बाहर काम करने जाते हैं, वहाँ मरवाएंगे रास्ते में, आपके खेत खलियान में पानी नहीं लगाने देंगे, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, समाज में बैठने का अधिकार नहीं देंगे। गंदी गंदी बातें बोल रहा था सबके सामने, जो है नीचा दिखाते हुए अगर हम कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहे थे वो दबाई जा रही थी। पुलिस प्रशासन भी हमारी बात दबा रहा था। वहाँ पे हमारी गांव की जो महिलाएं थी अगर आगे जाने की बढ़ने की अगर कोशिश कर रहे थे तो लाठी डंडों से मतलब रोक रखा था कि ताकि आगे मतलब जाए ना। जो अगर आवाज उठाती थी तो उनके लिए जो है तो वो जो है मार पीट भी की। ये देखिए हाथ में चोट भी इनके लगी हुई है, ये देखिए चोट भी देखो लगी हुई है, काफी लोगों के चोट लगी हुई है। और जो है आज तक की फिर उस दिन हो गया मूर्ति उतार ली। मूर्ति उतारने के बाद में जब तोड़ लिया गया, जब हमने बात किया एसीपी साहब से तो उसके बाद में कहने लगे कि ये मूर्ति अवैध है। तो हमने उसे प्रस्ताव रखा कि ठीक है मूर्ति अवैध है, आप यहाँ सब लोग आए हो। जिला अध्यक्ष थे और जो है पटवारी साहब थे और जो है एसीपी साहब थे, बांस थाने के दरोगा थे, सभी लोग थे, तहसीलदार थे। तो हमने कहा ठीक है जब मूर्ति रख गई है, किसी ने भी रखी हो, आप लोग होली जलाते हो, होली दहन करो, हमसे इससे कोई इतराज नहीं है। मूर्ति है रखनी रहनी दीजिए और अभी ना उतारते हुए आगे कार्रवाई बढ़ाइए। जो मुलजिम है उसको पकड़िए, उस पर कार्रवाई करिए। जब साबित हो जाए कि किसने रखा है तब ये मतलब आगे कार्य बढ़ाया जाए, अभी ना कार्य बढ़ाया जाए। या अगर हो सके तो हमारा समझौता करवा दीजिए पाल बिरादरी से कि मतलब जो है कि अगर पाल बिरादरी मान जाए हमारी अम्बेडकर मूर्ति भी रहने दीजिए और वो अपनी होली भी जलाए, हमको कोई एतराज़ नहीं।
वो स्पष्ट बोल रहा था कि मूर्ति यहाँ नहीं रखने देंगे, सिर्फ जो होगा तो होली दहन होगा। हमारे पास 7 बिस्वे का पट्टा है, होली का पट्टा है। जब हमने ये बात जो है उससे पूछा पटवारी से, पटवारी कह रहे हैं कि 7 बिस्वे का पट्टा ना होली का है ना अम्बेडकर पार्क का है, वो ग्राम पंचायत की जगह है। जब ग्राम पंचायत की जगह है वो, तो हमारी जब मूर्ति उठ गई है तो आपने होली दहन क्यों किया? सभी पीएससी बुला के उसके बाद में होली जलवाई गई, वहाँ पे लड्डू बांटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई और जो है उत्सव मनाया गया। उनको घर तक की पुलिस प्रशासन दी गई, हम लोगों को पुलिस प्रशासन मारा। और उसके बाद में जो हमारी जो बाबा साहब की जो प्रतिमा उतारी गई तो उस पे जो है कफन लपेट के ले जाया गया। हमने कहा एसीपी से, हमने कहा जा करके सर आप इस पे कफन मत लपेटिए, महान हमारे पुरुष हैं जिसके बदौलत आज अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो कम से कम इतना मान तो रख सकते हैं कि इनको जो तिरंगे में लपेटना चाहिए ना, तिरंगा आपके पास है कोई कलरफुल कपड़ा लपेटिए। उसने कहा कि नहीं ये थाने में जमा होगी, इस पे धूल मिट्टी न लगे। लेकिन वो जो है हमने ये भी कहा कि सर आपने जो है बाबा साहब पे हमारे जो है नहीं कफन लपेटो, संविधान पे आपने कफन लपेट दिया है, पूरे भारत के जो संविधान है उस पे आपने कफन लपेट दिया है। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, ना सुनते हुए उस कफन में ही मूर्ति हमारी बाबा साहब की प्रतिमा लपेट करके ले गए। हम अब कृपया ये चाहते हैं कि हमारी मूर्ति जिस तरीके से गई है, जिस तरीके से जो लोगों ने उतारा है, गांव के बीडीसी है वहाँ खेरवा के, वो संजय बीडीसी, उन्होंने उतारा है, उन्होंने खोदा है, जिस तरीके से खोदा है, जिस तरीके से उठाया है, उसी तरीके से हमारी प्रतिमा लगाई जाए। ये आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि हमारी सुनी जाए, क्योंकि कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं पर अगर हम एप्लीकेशन अगर देने की, अगर किसी चीज़ की अगर हम अपेक्षा कर रहे हैं तो हमारे बच्चों से लेके, पति से लेके सभी तक मतलब सताया जा रहा है कि हम कुछ करेंगे नहीं, अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हम इनके पुरुषों को सताएंगे। ये हमारा निवेदन है कि आगे कार्रवाई बढ़वाने में हमारी मदद की जाए जल्द से जल्द।